हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। मिक्सचर एंड नेविगेशन का टाइप नंबर 4। बट उसके पहले अगर आपको लेक्चर में कुछ भी यहाँ पर चीज़ें जो है डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हम लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, डाउट अपने पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको ऑनलाइन जो है लेक्चर चाहिए तो ऑनलाइन हम लोग का जो बैच है वो चलते रहता है, तो आप ज़रूर एडमिशन के लिए जो है हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड नेविगेशन के टाइप नंबर 4 से, जिसमें चीटिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है आएंगे। सो एक्चुअली टाइप नंबर 4 में हम लोग क्या सीखने वाले, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपके घर पे जो दूध वाला अगर दूध लेकर आता भी है तो वो सिर्फ सिर्फ उसमें दूध रहता है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं उसमें वाटर भी जो है मिक्स रहता है। या चीटिंग करने के और तरीके भी होते हैं कि जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे 100 लीटर जो है मुझे गाय का दूध दो, ठीक है, बट वो मुझे कितना दे रहा है? वो मुझे सिर्फ 98 लीटर दे रहा है। तो ये भी एक चीटिंग करने का तरीका हो जाता है कि मैंने क्वांटिटी ही आपको कम दिया है, जिसके वजह से उसको जो है अलग तरीके से प्रॉफिट हो गया, या एक तरीके से उसने चीटिंग किया मेरे साथ। ठीक है, तो इस केस में जो शॉपकीपर है उसको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है, ये इस क्वेश्चन में, जो कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखने वाले। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, डिसऑनेस्ट है, ऑफकोर्स डिसऑनेस्ट ही रहेगा वो। तो उसने सेल किया है मिल्क को एट कॉस्ट प्राइस। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि मिल्क को उसने उसी प्राइस पे बेचा है जिस प्राइस पे उसने खरीदा था। मतलब अगर उसको 100 रुपीज लीटर मिल्क मिल रहा है तो मिल्क को वो 100 रुपीज लीटर ही बेचेगा। मतलब इस केस में ना उसको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बट स्टिल उसने क्या किया कि उसके अंदर जो है पानी मिक्स कर दिया, जिसके वजह से उसको 25% का क्या हो गया? मुनाफा हो गया। 25% का उसको मुनाफा हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने उस मिक्सचर के अंदर पानी का जो परसेंटेज है वो कितना है, कितना मिक्स किया है, वो परसेंटेज के फॉर्म में आप मुझे बताओ। ठीक है, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रॉफिट इस केस में आपको होता कैसे। जैसे मिल्क जो है, अगर मैंने आपको 100 लीटर मांगा है और आप 100 लीटर दे रहे हो तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा मांगा और उसमें आप मिल्क मिला के दे रहे हो, तब मेरे ख्याल से उसको प्रॉफिट होगा। तो देखो, इसको सिंपल समझने का तरीका क्या है कि मिल्क को एज अ बेस आप 100 ले लो। मिल्क को क्या ले लो? एज अ बेस 100 ले लो। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मुझे 100 रुपए की चीज़ अगर 100 रुपए में ही बेचनी है और मुझे 25% का मुनाफा कमाना है, तो उसमें मैं कितना पानी मिलाऊं इन 100 में ताकि मुझे 25% का जो है प्रॉफिट हो जाए? तो अब सिंपल है कि जितना आपको प्रॉफिट कमाना है आप उतना ही पानी मिक्स कर दो। बट यहाँ पे बेस जो है वो 100 लेना जरूरी है। यहाँ पे बेस जो है 100 लेना जरूरी है। ये एक चीज जो है, ये जो इसका स्टेप नंबर 1 है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बेस अगर मिल्क का अगर आप 100 लेते हो तो वाटर आपको उतना ही लेना है जितना आपको मुनाफा कमाना है। तो अगर मैं ये दोनों को कट कर दूं, रेशियो के फॉर्म में कर दूं, तो 25 4 जा 25 1 जा, आपको जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 के रेशियो में मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि वाटर का जो है परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो वाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। मिक्सचर जो है वो आपका 4 है, क्योंकि वाटर का परसेंटेज मिक्सचर के अंदर पूछा गया, तो इंटू 4। ओके सॉरी, मिक्सचर 4 नहीं है, मिक्सचर जो है आपका 5 है, क्योंकि 4 तो आपका मिल्क है ना। मिक्सचर मतलब क्या? मिल्क और वाटर का एडिशन, मिल्क और वाटर का टोटल, तो 5 हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 20% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। 20% जो है वो पानी हो जाएगा किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर 20% जो है वो आपने पानी मिक्स किया है, सो दैट आपको 25% का जो है वो प्रॉफिट होते रहेगा। इसी के कुछ हम लोग क्वेश्चंस जो है आगे देखते हैं। इसी के जो क्वेश्चंस है कुछ हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है कि एक दूध वाला, एक मिल्क मैन है, मैन वांट्स टू गेन 20% का प्रॉफिट उसको कमाना है अगर, और सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट आफ्टर सेलिंग मिल्क को जो है कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बेच के उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है।
तो किस रेशियो में उसको जो है वाटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा सो दैट उसको 20% का जो है प्रॉफिट मिल जाए। तो वही बात है कि मिल्क को आप जो है एज अ बेस 100 लोगे, जितना प्रॉफिट उतना पानी, जितना प्रॉफिट उतना पानी, और इन दोनों को जो है अगर आप रेशियो में कट कर दो तो 4 नहीं, क्योंकि 20 के टेबल में 5 से कटेगा 100 और 20 के टेबल में 1 से कटेगा, तो 5:1 जो है 5:1 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इन व्हाट रेशियो he has to add water to earn the profit, ठीक है। तो 5:1 के रेशियो में उसको जो है वो ऐड करना पड़ेगा। इधर 1:5 भी है, तो वही मेरे ख्याल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इन व्हाट रेशियो he has to add water to earn the, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अगर वाटर टू मिल्क दिया है तो 1:5 जो है आ जाएगा, अगर मिल्क टू वाटर दिया है तो 5:1 है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है वो क्लियरिटी नहीं है, बट स्टिल हम लोग जो है आंसर जो है वो 5:1 या 1:5 जो है, फिलहाल आप कुछ भी टिक कर सकते हो, कोई से इशू नहीं है, ठीक है। वो इन व्हाट रेशियो ही हैज टू ऐड द वाटर, तो चलो वाटर को हम लोग ऐड कर दें कि वाटर जो है वो 1:5 जो है वो हम लोग एज इसका आंसर लिख देंगे, 1:5 जो है वो आंसर लिख देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपडेटेड क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक शॉपकीपर है, ही हैज टू मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, वही बात है जो अभी तक हम लोग को दिया जा रहा है। तो उसने कितना उसमें वाटर ऐड करना है सो दैट 16/3% का जो है उसको प्रॉफिट हो जाए। तो वही बेस को, मिल्क को एज अ बेस रखते हुए 100 रखते हुए वाटर को उतना ही ऐड करेंगे जितना अपने को यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। तो 16/3 का मतलब होता है 50/3। सो 3 अगर मैं वो साइड लेकर चला जाऊँ तो 300/50, और ये 6:1 जो है वो आपको एज अ रेशियो मिल जाएगा। 6:1 जो है वो आपको रेशियो मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि मिल्क इज टू वाटर चाहिए, तो मिल्क इज टू वाटर का ही रेशियो हम लोगों ने अभी भी निकाला है। तो 6:1 जो है वो आपका फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। कभी कभी ऐसी जो वैल्यूज है वो आपको थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट कर सकते, थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूम कर सकते। तो ऐसी वैल्यूज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रख लेना। ये रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक में ऐसे परसेंटेज जो है वो आपको कन्वर्ट करने को आने ही चाहिए, ठीक है, फटाफट हो जाते। चलो इसके दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price पे ही बेचने का उसने प्रॉमिस किया, but he mix it with water and thereby he gain 33%। वही सिंपल सी बात। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है क्विकली सॉल्व करेंगे कि बेस अगर 100 है, 33 1/3% का प्रॉफिट है, बट इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, ये नहीं कि एकदम सेम है तो फटाफट जो है इसको स्किप कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है 3:1, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो वही बात है, वाटर का परसेंटेज, तो वाटर जो है वो है 1, मिक्सचर पूछा है तो मिक्सचर कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 4 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25% का जो है वो आ जाएगा आपको प्रॉफिट। 25% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल ये टाइप जो है हम लोग का सिंपल है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन को लेकर इस टाइप को जो है हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ पर। सो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट गेन ऑफ 25% ही ऑल्सो। तो ये एक अपडेटेड क्वेश्चन आ गया, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है ये है। अब इसका आंसर निकालना मेरे ख्याल से इतना इजी होगा नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें अपडेट मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है तो आप जानते हैं कि 100 में आप जो है वो जो है थोड़ा सा वैल्यू कम कर दो, ठीक है। सॉरी, कम नहीं कर दो, वाटर जो है उतना, मिल्क अगर आपका 100 है तो वाटर जो है वो आप यहाँ पर 25 ले लो, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। बट उसने क्या किया कि और उसने फॉल्स वेट यूज किया, यहाँ पे 10% जो है फॉल्स वेट यूज किया। जैसे कि 10 लीटर अगर वो आपको देना है तो 10 लीटर नहीं देगा, वो सिर्फ 9 ही लीटर देगा। इसीलिए जो है आपको 10% का जो है वो आप फॉल्स वेट वो यूज कर रहा है, ताकि 10 लीटर की जगह पे वो सिर्फ आपको 9 ही लीटर दे।
तो इस केस में उसको जो है प्रॉफिट 25% का नहीं होने वाला है, इस केस में उसको प्रॉफिट जो है ज़्यादा होने वाला है। तो देखो सबसे पहली बात तो उस आदमी को प्रॉफिट हो कितना रहा है, तो 100 रुपए की चीज़ अगर 25% के प्रॉफिट है बेचना है तो उसको 125 में बेचना पड़ेगा, बराबर है ना। सबसे पहले तो ये चीज़ कि 25% का प्रॉफिट कैसे कमाएगा कि 100 रुपए की चीज़ को 125 में बेचेगा वो, ठीक है, ये तो एकदम नॉर्मल रहा। दूसरी चीज़ क्या कि फॉल्स वेट यूज़ करेगा, 10% का जो है फॉल्स वेट यूज़ करेगा, जिसके वजह से अगर वो 100 रुपए की चीज़ है तो उसको सिर्फ 90 रुपए उसके लिए पे करने पड़ेंगे। मतलब वो आपको बोलेगा कि मुझे 100 रुपए दो, बट वो देगा कितना, आपको सिर्फ 90 ही देगा। तो दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, उसके लिए ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी। और उसने क्या किया, इसके भी ऊपर 25% का मुनाफा कमाया, तो उसके लिए एक्चुअल सीपी हो जाएगी ये, उसके लिए एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये छोटा सा चीज़ है बट समझना थोड़ा सा आपके लिए मे बी शायद, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देख रहे हो तो बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो सीपी आपको समझ में आया, एसपी एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कि 25% का गेन का मतलब 100 रुपए की चीज़ को आपको 125 से बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको 25% का प्रॉफिट होगा। बट आपने 10 kg या 10% आपने कम दिया है, उसने आपसे मांगा कितना, 100 रुपये मांगा, 100 रुपये की चीज़ मांगी, बट आपने दिया कितना, सिर्फ उसको 90 दिया। तो आपको तो पैसा सिर्फ 90 रुपये का ही देना पड़ा, 100 रुपये का तो पैसा आपने सामने वाले से लिया है, तो आपके लिए सीपी जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसके भी ऊपर आपने 25% का प्रॉफिट कमाया तो सीपी एसपी हो जाएगा 125। तो प्रॉफिट जो आपको मिला यहाँ पे 35 रुपीज़ का मिला, सीपी जो लगा आपको सिर्फ 90 रुपीज़ का लगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो, या ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 35/90 इंटू 100, तो ये 0 0 कट, तो ये आ जाएगा 350/9 और ये आ जाएगा 9 3 27 880, 9 9 नहीं, 9 9 81 नहीं, 9 8 72 बचा 8/9। 8/9 आप इस तरीके से परसेंटेज में जो है लिख सकते हो। अगर आप किसी को भी ये है कि सर इसको पॉइंट में अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो पॉइंट में कितना आएगा, तो 38 पॉइंट, यहाँ पर 8 की जगह 0 लग जाएगा, तो 9 8 होता है 72, फिर से 0 लग जाएगा, तो ये 88 जो है 38.88 जो है वो आपको परसेंटेज में जो है, डेसिमल परसेंटेज में जो है वो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। तो ये जो टाइप नंबर 4 है ये चीटिंग वाला क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये उसमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता है हम लोग को। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपको प्रॉफिट कमाना है उतना आपको पानी मिक्स करना पड़ेगा, बट बेस आपको जो है, बेस जो है वो आपको मिल्क का वो है 100 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो आप उतना ही वाटर मिक्स करो जितना आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का टाइप नंबर 5 जो होता है वो होता है कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।